आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे क्या, सॉल्ट ट्रेडिंग एडवांटेज, इम्पोर्टेंस और यूटिलिटी। कहने का यह तात्पर्य है, सॉल्ट ट्रेडिंग क्या है इसको जानेंगे, इसका क्या क्या एडवांटेज होगा, क्या क्या यूटिलिटी है, किसके लिए क्या इसका इम्पोर्टेंस है, इन सारे बातों को यहाँ पर व्याख्या करेंगे। ठीक है, वी ऑल आर डिस्कस टुडे व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्ट ट्रेडिंग, इट्स इम्पोर्टेंस, यूटिलिटी एंड एडवांटेज। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्सप्लेन हियर व्हाट इज सॉल्ट ट्रेड। ठीक है, सॉल्ट ट्रेडिंग एकाकी व्यापार क्या है, तो पिछले क्लास में बतलाए थे, आज फिर से रिपीट करते हैं। एकाकी व्यापार के विभिन्न प्रारूपों में से वह है जहां पर अकेला व्यक्ति पूंजी लगाता है, व्यवसाय में सभी प्रकार का प्रबंध करता है, नियंत्रण और निर्देशन का कार्य करता है तथा लाभ हानि को वहन करता है, एकाकी व्यापार कहलाता है। इट मीन्स दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर्म वेयर इंडिविजुअल पर्सन invest amount of capital, control different activities, manage and bear different amount of advantage, different amount of profit. It means they control all activities, responsible themselves and liable to bear amount of profit or loss. कहने का तात्पर्य हुआ व्यवसायिक संगठन का वह प्रारूप जहां सभी प्रकार के कार्यों की जिम्मेवारी उस व्यवसाय से संबंधित उसी अकेला व्यक्ति पर होता है, चाहे तो प्रबंध के संबंध में देखें, लाभ हानि के संबंध में देखें या अन्य किसी प्रकार का जो भी प्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा, घाटा होगा, उसी को वहन करना पड़ेगा। वर्तमान समय में यह बहुत ही अधिक उपयोगी है, बहुत अधिक लाभदायक है। इसीलिए इसकी उत्पत्ति जो कि हम देखते हैं प्रारंभिक अवस्था में, इट मीन्स जब मानव सभ्यता का विकास हुआ था उस समय से लेकर वर्तमान समय भी इसकी लोकप्रियता बनी हुई है। ठीक है, तो आप क्या हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज इंपॉर्टेंस, यूटिलिटी और एडवांटेज। तो इसको डिफरेंट कैटेगरी में बांट रहे हैं, ग्रुप में बांट रहे हैं, उसके बाद देखेंगे करके। तो पहला क्या है, एडवांटेज रिलेटेड टू फॉर्मेशन, यानी स्थापना संबंधी लाभ। ठीक है, यानी स्थापना में इसको क्या क्या एडवांटेज मिलता है। इट मीन्स व्हाट इज एडवांटेज रिलेटेड टू इट्स फॉर्मेशन, इसको स्थापित करना कैसे आसान है। तो पहला इसका पॉइंट क्या है, इजी टू स्टार्ट एंड एंड, यानी प्रारंभ और अंत करना बहुत आसान है। बिजनेस का यह प्रारूप एक ऐसा प्रारूप है जहां पर आप आसानी से अपने व्यवसाय को अपनी सुविधा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार स्टार्ट कर सकते हैं और उसको समाप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है, यह बहुत ही आसान होता है प्रारंभ करना और अंत करना। यह हर एक व्यक्तियों को बराबर ही आपको अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्या देखते हैं, फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। इट मीन्स इट रिप्रेजेंट दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर वो कंप्लीटली फ्रीडम, यू हैव कंप्लीट फ्रीडम फॉर सिलेक्शन योर बिजनेस। It means you able to select your business according to your own choice, on training, on ability, on capacity, on facility। जो भी आपके पास संसाधन है, जो भी आपके पास जानकारी है, जो भी आपकी इच्छा है, उसके आधार पर आप आसानी से बिजनेस के इस प्रारूप में चुनाव कर सकते हैं। किस चीज का बिजनेस करना है, किस चीज का बिजनेस नहीं करना है, यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्या देखते हैं, फ्रीडम फ्रॉम लीगल फॉर्मेलिटीज। यह आज के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह कंप्लीटली फ्री है फ्रॉम लीगल फॉर्मेलिटी, यानी कि यहां पर आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं वैधानिक औपचारिकताओं से। सामान्यतः यह देखते हैं कि बहुत सारे व्यवसाय में क्या होता है, बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज पूरा करने में, वैधानिक औपचारिकताएं पूरा करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, जिसमें कि हर एक लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं। ज्यादा समय लगने से लोगों को नुकसान भी होने लगता है और वह सही समय का उपयोग नहीं कर पाते हैं, सुअवसर का लाभ नहीं ले पाते हैं। लेकिन इस प्रारूप में, व्यवसाय के इस प्रारूप में, इससे उसको क्या है, कंप्लीटली फ्रीडम मिला हुआ है, वो स्वतंत्र होता है, फ्री फ्रॉम लीगल फॉर्मेलिटी। दे हैव नो एनी फुलफिल फ्री लीगल फॉर्मेलिटी इन मैक्सिमम टाइप ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप।
कुछ ही ऐसा इसका बिजनेस होगा जिसमें आपको लीगल फॉर्मेलिटी को फॉलो करना पड़ेगा, अन्यथा अधिकांश में क्या है आपको फ्रीडम होता है, बिना किसी से पूछे, बिना सरकार की अनुमति लिए, बिना कोई वैधानिक औपचारिकता को पूरा किए हुए आप आसानी से अपने बिजनेस को प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखते हैं, मैनेजरियल एडवांटेज, प्रबंधकीय लाभ। कहने का यह मतलब है एक प्रबंधक के रूप में, सोल प्रोप्राइटरशिप तो प्रबंधक के रूप में भी कार्य कर रहा है, तो प्रबंधक के रूप में उसको क्या क्या लाभ मिल रहा है। तो पहला क्या है, यह है आपका फॉर्मेट एंड क्विक डिसीजन, प्रॉम्प्ट एंड क्विक डिसीजन, प्रॉम्प्ट एंड क्विक डिसीजन। इट मींस आपको बहुत ही जल्द अपना निर्णय ले सकते हैं। यहां पर आपके पास किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बिजनेस का कंप्लीट ऑनर आप होते हैं, आपके पास सारा प्रबंधकीय पावर होता है, मैनेजिंग पावर होता है। आप किसी से बिना पूछे हुए अपने स्वेच्छा अनुसार अपनी क्षमता के आधार पर कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। क्या निर्णय लेना है यह डिपेंड करता है आप पर। फ्री, नेक्स्ट क्या है, फुल कंट्रोल, यानी पूरी तरह से आप पर कंट्रोल कर रहा है, यानी आपको कंट्रोल करना है, आपके पास कंट्रोलिंग पावर होता है कि आप बिजनेस को कैसे ऑपरेट करेंगे, पूरी नियंत्रण आपके पास होता है। सोल प्रोप्राइटर के रूप में आपके पास पूरी प्रबंधकीय पावर होता है। क्यों? क्योंकि पूंजी पूरा आपका है, लाभ है तो आपको वहन करना पड़ेगा, इसलिए प्रबंधकीय क्षमता भी आप ही के पास होता है, आप पूरी तरह से निर्णय ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या देखते हैं, फुल इनिशिएटिव है, यानी कि यह आपको प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा देता है, आपको इनिशिएट करता है, यानी किस डिसीजन से आपके पास क्या इफेक्ट पड़ेगा, इट इज फुली डिपेंड ऑन यू। आप आसानी समझते हैं और आपको प्रेरित करते रहता है। नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल क्वालिटीज। चूंकि यहां पर सारा रिस्क आपका होता है, सारा कार्य आपको करना होता है, प्रबंध आपको करना होता है, तो आप में धीरे धीरे एक अच्छे प्रबंधक का क्वालिटी डेवलप होते जाता है। यू हैव इजीली डेवलप्ड क्वालिटी ऑफ गुड मैनेजर। एक अच्छे मैनेजर में जो क्वालिटी होनी चाहिए वह धीरे धीरे देखेंगे कि एक एकाकी व्यापार में डेवलप हो जाता है, तभी तो उसका व्यापार डेवलप करता है, तभी तो उसका व्यापार सस्टेन करता है। क्यों? एक जो भी मैनेजर में गुण होना चाहिए सारे गुण उसमें धीरे धीरे उपलब्ध हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लोचशीलता का पूरा पूरा यहाँ पर गुण पाया जाता है। एक सोल प्रोप्राइटरशिप के पास क्या है, लोचशीलता का गुण पाया जाता है। वह आसानी से क्या करता है, देखता है कि भाई क्या होना चाहिए, अपने व्यवसाय में सुविधा अनुसार उसको घटाता और बढ़ाता है, इसलिए उसको लाभ की संभावना ज्यादा होती है और वो सस्टेन कर पाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या हुआ, उसके पास अपना कॉन्फिडेंस रहता है, कैसे क्या करे जिससे कि ज्यादा लाभ हो, वह खुद से प्रेरित होता है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह सारे कुछ खुद से बियर करता है, इसलिए उसके पास ज्यादा एबिलिटी चली आती है। नेक्स्ट क्या देखते हैं, कॉशियसनेस, यानी कि वो कॉशियस रहता है, वह क्या है, वह हमेशा सतर्क रहता है। क्यों? सारा तो पूंजी उसी का लगा हुआ है, प्रबंध तो उसी को करना है, देख रेख तो उसी करना है, और जो भी लाभ होगा अथवा घाटा होगा उसको वहन कौन करेगा, जाहिर सी बात है खुद कर रहा है, इसलिए उसको हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। कॉशियसनेस इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। नेक्स्ट क्या है, सेक्रेसी। आप देखते होंगे इस प्रतियोगितापूर्ण युग में, इस व्यावसायिक युग में प्रतियोगिता बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और इस कंपटीशन में एक व्यवसाय को सस्टेन करने के लिए बहुत सारा सेक्रेसी को मेंटेन करना पड़ता है, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए बहुत ही आसान होता है, जबकि व्यवसाय के अन्य प्रारूप में अदर फॉर्मेट जो है बिजनेस का, उसमें यह संभव नहीं हो पाता है, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप का यह बहुत बड़ा गुण होता है, दे हैव कंट्रोल एबिलिटी टू सेक्रेसी। ठीक है, वह पूरी तरह से अपनी सभी जानकारियों को, अपने सभी रहस्यों को गुप्त रख सकता है, जिसका उसका पूरा पूरा लाभ मिलता है। नेक्स्ट क्या देखते हैं, पर्सनल कॉन्टैक्ट, इट मींस व्यक्तिगत संपर्क। एक एकाकी व्यापारी अपने ग्राहक से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करता है, तो जिसका जितना ज्यादा संपर्क होगा, जाहिर सी बात है उस सोल प्रोप्राइटरशिप का उतना ज्यादा लाभ मिलेगा।
तो यहाँ पर क्या है, व्यक्तिगत रिलेशन, व्यक्तिगत संपर्क का भी बहुत अधिक लाभ मिल रहा होता है। एक एकाकी व्यापार के लिए यह बहुत बड़ा गुण होता है, क्यों, वह ग्राहकों से प्रत्यक्ष रिलेशन रखता है, प्रत्यक्ष डील करता है, इसलिए उसे क्या है, प्रत्यक्ष संबंध का भी लाभ अधिक से अधिक मिलता है। नेक्स्ट क्या लिखते हैं आप, फैसिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन, वो कोऑर्डिनेशन का भी फैसिलिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा उसको मिल रहा होता है। इन सारे लाभों के अलावे आप एक और क्या देखते हैं, इकोनॉमिक एडवांटेज। इसका क्या देखते हैं, इकोनॉमिक एडवांटेज, आर्थिक रूप से इसको क्या लाभ हो रहा है। तो क्या है, पहला मोनोपोली प्रॉफिट्स, क्या बताए, मोनोपोली प्रॉफिट्स, यानी लाभ में पूरी तरह से क्या है, उसके पास मोनोपोली होता है, पूरा पूरा लाभ पर उसी का एकाधिकार होता है, उसका कोई हिस्सेदार नहीं होता है, पूरा पूरा लाभ उसी के पास होता है। कितना लाभ होगा उस पर किसी को बंटवारा करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, मोनोपोली ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट इकोनॉमी, मितव्ययी, व्यवसाय का यह प्रारूप क्या है, बहुत ही इकोनॉमी है, बहुत ही मितव्ययी है, यहाँ पर बहुत ही कम खर्च की आवश्यकता पड़ती है। क्यों, सोल प्रोप्राइटरशिप हैव टू बियर फुल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वह खुद से सारा रकम को बांध करता है, इसलिए उसे क्या है, इकोनॉमी होना पड़ता है और उसका ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज मिल रहा होता है। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इफोर्ट्स एंड रिवार्ड्स, उसे क्या है, इफोर्ट्स और रिवार्ड को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा होता है। नेक्स्ट क्या है, बेनिफिट ऑफ इनहेरिटेड गुडविल, यानी कि पैतृक ख्याति का भी लाभ मिलता है। इनहेरिटेड गुडविल यानी कि आप जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो सोल प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहे हैं, तो आपके पिताजी, उसके पिताजी ने यदि उस बिजनेस को स्टार्ट किया था, उसका भी लाभ आपको आसानी से मिल रहा होता है, ठीक है। तो क्या है, बेनिफिट ऑफ इनहेरिटेड गुडविल, उसका ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ मिल रहा होता है। नेक्स्ट इजी लोन फैसिलिटी, चूंकि आप सारा रिस्पॉन्सिबल खुद होते हैं, आपका पूंजी होता है, आप लाभान्वित वहन करते हैं, आपके पास मैनेजिंग पावर होता है, आपका अपना गुडविल होता है, इसलिए आपको अपने पर्सनल फेस वैल्यू पर भी आसानी से क्या है, लोन मिल जाता है। तो लोन लेना भी यहाँ पर आसान होता है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखते हैं आप, सोशल एडवांटेज। इस मॉडर्न एज में जहां पर लोगों के पास रोजगार का बहुत ही समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है, पॉपुलेशन जो इतना तेजी से बढ़ रहा है, यहां पर क्या देखते हैं, सोशल एडवांटेज भी इसमें बहुत ज्यादा है। क्या पहला आपका डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ बिजनेस, समाज के हर एक लोगों को, समाज के हर एक लोगों को यह क्या करता है, समाज के हर एक लोगों को समान अवसर प्रदान करता है कि भाई आप अपना जीविकोपार्जन किस प्रकार से करेंगे, आपके पास स्वतंत्रता है, आप अपनी क्षमता, रुचि, योग्यता के आधार पर बिजनेस का चुनाव कीजिए, बिजनेस कीजिए और अपनी जीविकोपार्जन के लिए साधन को चुनाव कीजिए, ठीक है। यहां से आप कमाइए और अपना आपको सस्टेन कीजिए। नेक्स्ट क्या है, सोर्स ऑफ इंडिपेंडेंट लाइवलीहुड, यह क्या है, बहुत ही आसान साधन है किसी का जीविकोपार्जन का। क्यों बताए, आज की डेट में क्या है, जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, उसके आधार पर लोगों के पास रोजगार का अवसर का कमी हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जहां पर यह व्यवसाय प्रणाली का यह जो प्रारूप है बहुत ही अधिक लोकप्रिय है, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखते हैं आपको, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, जो आपके पास रिसोर्स है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है। बिजनेस के इस प्रारूप में क्या है, आपके पास उपलब्ध संसाधन का मैक्सिमम उपयोग होता है, समाज के पास जो रिसोर्स है उस समाज में उपलब्ध रिसोर्स का, या आपका सकते देश के पास जो रिसोर्स है उसका मैक्सिमम एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, अधिकतम और उचित प्रयोग हो पाता है। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट सर्विस एंड सेटिस्फैक्शन टू कस्टमर्स, क्योंकि बिजनेस के इस फॉर्म में जो विक्रेता है वह अपने ग्राहकों के संपर्क में प्रत्यक्ष रूप से रहता है, इसलिए उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करवाता है। वह अपने प्रत्यक्ष सर्विस से उसे अपने ग्राहकों को अधिकतम संतुष्टि दे पाने में सक्षम हो पाता है। आज के डेट में मॉडर्न एज में यह बिजनेस का एक नया ट्रेंड है, जबकि एंशिएंट एज में आप देखेंगे क्या था कि एक ट्रेडर का मेन मोटिव क्या होता था, हाउ टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, बट इन द मॉडर्न एज, इन द मॉडर्न कंसेप्ट, हाउ टू प्रोवाइड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। यदि आपका ग्राहक अधिकतम संतुष्ट होगा तो जाहिर सी बात है आपका लाभ ज्यादा होगा,
आपके पास बिना अधिक इफोर्ट लगाए हुए, बिना अधिक मेहनत किए हुए आप अधिक दिनों तक टिक पाएंगे व्यवसाय में। इसलिए यहाँ पर प्रयास किया जाता है कि हम अपने ग्राहकों को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये तो हो गया डायरेक्ट सर्विस एंड सेटिस्फैक्शन टू कस्टमर। नेक्स्ट मींस ऑफ बिजनेस ट्रेनिंग। यह क्या है, व्यवसायियों को प्रशिक्षण देने का एक अति उत्तम साधन है। बेस्ट मींस ऑफ ट्रेनिंग, बिजनेस ट्रेनिंग। यहां पर छोटे पैमाने पर एक व्यवसाय में क्या क्या गुण होना चाहिए, एक ट्रेडर में क्या क्या गुण होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वह प्रत्यक्ष सीख मिलता है। इसलिए क्या कहते हैं, मींस ऑफ बिजनेस ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्या है, अदर एडवांटेज, यानी कि ये सारे एडवांटेज के अलावे आपके पास और एडवांटेज क्या मिलता है। यह जनरल पर्सन के लिए बहुत सुटेबल है। क्या है, यह बहुत बड़े इंडस्ट्री के लिए भी, बिग इंडस्ट्री के लिए बहुत यह क्या है, प्रेफर करता है, सुटेबल होता है। एंड ऑफ मोनोपोली, किसी व्यक्ति आज की डेट में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी यह मोनोपोली को समाप्त करने का काम कर रहा होता है। तो ये सारा क्या है, इसका एडवांटेज है। आप इसको इसका यूटिलिटी कहेंगे या इंपॉर्टेंस कहेंगे। इस प्रकार से हमने क्या देखा, एकाकी व्यापार क्या हुआ, व्यापार का हुआ प्रारूप, वह फॉर्मेट जहां पर अकेला व्यक्ति पूंजी लगा रहा होता है, देखरेख करता है, नियंत्रण करता है, निर्देशन करता है और लाभ हानि को वहन करता है। तो वह व्यवसाय का प्रारूप क्या कहलाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप का इंपॉर्टेंस, आप इसका महत्व, उपयोगिता या लाभ, इस प्रकार से आप 5 भागों में बांटकर डिवाइड करके दर्शा सकते हैं। ठीक है, इसको आप देखिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए भी और सब्जेक्टिव के लिए भी। आपके पास इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा और सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, आप इसको डिटेल एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर क्या देखेंगे, इसका डिसएडवांटेज और लिमिटेशन। बहुत कम ही डिसएडवांटेज और लिमिटेशन है, लेकिन फिर भी उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे जिससे कि आपको कंपैरेटिव सुविधा होगा। ठीक है, आज डेट में इतना रहने देंगे।